कोई बीजेपी के नेता ने 3500 किलोमीटर यात्रा किया है? राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से डरकर उनकी सदस्यता ले ले। भागने वाला ललित मोदी, नीरव मोदी, उसको भगाने में कुछ हद तक हेल्प करने वाला एक और मोदी, ठीक है। क्या गलत बोला कि जो भाग गए वो मोदी है? किसी डीएसपी एसपी रैंक की हैसियत नहीं है कि वो 1000 केजी ड्रग्स को अंदर ले लेगा। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कंट्रोल हो रहा है। हमारा ईंट से ईंट बजा देंगे, देश के लुटेरों का ईंट से ईंट बजा देंगे। हर गांव, हर टोला, हर कस्बा, हर जिला तक कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे और जो राहुल जी के साथ जितना अत्याचार किया गया है, न्यायालय की बात तो मैं नहीं करता हूं, नोटिफिकेशन 24 घंटा में खत्म कर दिया जाता है। सर, राहुल गांधी ने कल ये भी कहा है कि मैं गांधी हूं, मैं डरने वाला किसी से नहीं हूं। बिल्कुल नहीं डरने वाले हैं। चंपारण के सत्याग्रह महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने का काम किया था और ये राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करके बीजेपी ने अपने पैरों के अंदर कुल्हाड़ी मार ली। मोदी जी कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, तो बहुत अच्छा अवसर दिए हैं और इसके लिए संघर्ष कांग्रेस ही करेगा और 24 घंटे तैयार है संघर्ष करने के लिए, दिन रात। हमारे पार्टी के सम्मानित नेता थे, कोई बीजेपी के नेता ने 3500 किलोमीटर यात्रा किया है? राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से डरकर उनकी सदस्यता ले लेकर। भाई साहब, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, इंडियन पेनल कोड है, ये चुनावी भाषण का एक मुजाहरा था कर्नाटक के अंदर। क्या कर्नाटक में जुडिशियल नहीं है? वहाँ कोर्ट का छड़ी नहीं है? जो गुजरात में FIR दर्ज किया गया। नीरव मोदी, ललित मोदी, अगर उन्होंने मोदी सभी को सरने मोदी था तो क्या गलत बोला? आपके सामने दो मोदी खड़े हैं। ललित मोदी कितने साल पहले आप भगा दिए, नीरव मोदी हाल फिलहाल भागे हैं। चौकसी जी हैं, एक दो उदाहरण हैं। आप कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे, बंदर वाट करेंगे, जाएंगे। चाणक्य जी ने कहा था, चाणक्य से आप जैसे उस समय के पत्रकारों ने पूछा था कि आप में सामर्थ्य सभी तरह से संपूर्ण है, राजनीतिक के ज्ञाता हैं, तो आप राज सत्ता क्यों लेना नहीं चाहते? आप चंद्रगुप्त को राजा बनाने पर क्यों अतारू हैं? उन्होंने क्या कहा कि राजा को सामाजिक परिवेश का, वास्तविक जीवन, गृहस्थ जीवन का अनुभव होना चाहिए। मैं बैरागी हूँ, मैं ये पद योग्य ही नहीं। फिर आपके पास आ रहा हूँ। भाजपा के कई सीनियर नेताओं पे आपराधिक मामला दर्ज है, लेकिन उनकी सदस्यता तो नहीं जा रही अभी तक, क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस प्रशासन और सब पर उन्होंने कब्जा कर लिया। मैं कब्जा शब्द यूज कर रहा हूँ। संविधान को उन्होंने बहुत किनारे कर दिया। आज आप मुझे बताइए कि अडानी पोर्ट पर हजारों किलो ड्रग्स आ रहा है मीडिया में, एक बार नहीं हो, मल्टीपल 7-8 टाइम्स, क्यों नहीं उसका जांच? तो जो इन्होंने बेचैनी दिखाया है भारत जोड़ो, और आपको मैं बताते हुए मुझे खुशी महसूस होती है कि मैं 1 महीने भारत जोड़ो यात्रा में चला। मैं केरल और कर्नाटक के 2 राज्य पूरा चला, फिर दिल्ली और मध्य प्रदेश से चला। मैंने देखा है जंगलों में 50,000 60,000 लोग चल रहे। ऐसा जंगल था 12-12 किलोमीटर तक चाय की दुकान। वो 60,000 लोग जो चल रहे थे दक्षिण भारत का, कर्नाटक कहिए तो भारत का सबसे इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट था। उसके बाद भी कांग्रेस के प्रति ऐसा समर्पण, मुझे सीख मिलना चाहिए उन लोगों से। उस भारत जोड़ो यात्रा में हजारों महिलाएं तो अपनी थाली में दीपक लेकर खड़ा थी कि एक दर्शन हो जाएगा, एक टीका लगाएंगे उनको, ठीक है। क्यों पता है? मैंने पूछा एक महिला से कि आप इतनी परिश्रम से खड़ी हैं। उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी जी ने हमें घर दिए, असली इंदिरा आवास वो था। हजारों करोड़ों लाखों लोग घर दिए। जो काम मोदी जी कर रहे हैं ये उनके विनाश की लीला की पहली शुरुआत है। मुझे जरूरत नहीं है माफी मांगने की। तुमको क्यों बेचैनी हो रही है? तुमने कर दिया सस्पेंड ना, खुश रहो। खुश नहीं है क्यों माफी? पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस ये बोला है, ये अनडेमोक्रेटिक। इंग्लैंड उसने बोला है अनडेमोक्रेटिक। बोले आज आप बताइए, अच्छा आज आप बताइए कि भागने वाला ललित मोदी, नीरव मोदी, उसको भगाने में कुछ हद तक हेल्प करने वाला एक और मोदी, ठीक है। क्या गलत बोला कि जो भाग गए वो मोदी है? ये कहाँ बोला कि सारे मोदी? सारे शब्द का उपयोग हुआ है क्या? ऑल नहीं ना, जो भाग गए वो मोदी है।
हजारों करोड़ का रुपया लेकर मेहुल चौकसी के साथ प्रधानमंत्री बनने के बाद 15 मीटिंग है उनकी, मीडिया में है। और आप लोग ऐसे मीडिया ने इस बात को सामने लाया, आप लोग ऐसे यूट्यूबर मीडिया ने सामने लाया इन सारी बातों को। इसीलिए मैं सम्मान देता हूं आप लोगों को। मैं ऐसे मीडिया को कतई सम्मान नहीं देता हूं जो डफली के ढोल की तरफ बज रहा है। मीडिया हो गई, उसका कोई मानसिकता नहीं, वो भारतीय भी नहीं है। आप इस भूल में नहीं रहिएगा। यही कानपुर में जो बोलते हैं कि पंडित की पार्टी है, यही कानपुर में महिला और बच्चियों को जिंदा जला दिया, जिंदा अलाइव। डेथ पेनाल्टी है इसके लिए, डेथ पेनाल्टी है सीएम को, डेथ पेनाल्टी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अलाइव मुझे पता है कि झोपड़ी के अंदर में महिला और बच्ची है, सारे बड़े अधिकारी एसडीएम रैंक के खड़े हैं, वो बुलडोजर गया और उसने अलाइव बर्न किया। दिस इज नॉट एक्सीडेंट, दिस इज क्राइम। तो इन्होंने जो जघन्यता किया है ना, अब वो इतना आगे निकल चुके हैं इस राह पर कि अब उनके लिए वापस जेल ही बचा है। जिस दिन ये गद्दी से हटे या हटाएगी भारत की जनता, मुझे आपत्ति नहीं है हमारी संसद जाने पर। क्यों? एक लोकतंत्र में लोग मतलब जन, इंसान उसका नेता होता है, वो उसमें खुश है कि हमारा भारत तो रुका हुआ है, हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी सकते हैं। एक हाउस को आपने मॉर्गेज किया। मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि वो बताएं कैसा संविधान लाना चाहते हैं, वो लिख के दें जनता के बीच में। ये होना चाहिए। क्या अब राहुल गांधी पहले से भी स्ट्रॉन्ग दिखेंगे? एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। आज आप क्या समझ रहे हैं? अब वो जननायक हैं, जन के नेता हैं। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट का दरवाजा आपने कानूनन तरीके से, अवैध तरीके से बंद किया। अब वो जन के नेता, इसी बात को लेकर जो जननायक आपने सुना होगा, जो जेपी महोदय थे और जो भी लोग थे, जननायक लोहिया जी, वो जनता के नेता थे, वो सरकार में नहीं थे। वो जननायक और लोकनायक शब्द जो आता है अब हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी के लिए है। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशन बहुत बड़ी चीज होती है, पूरी दुनिया को चलाती है। अंतिम सवाल सर, जी, एडीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाजपा के कई दर्जन नेताओं पे आपराधिक मामला दर्ज है, उनकी सदस्यता कब जाएगी? जाने ही वाली, अब शुरू हो रहा है। पहला चीज स्मृति ईरानी की डिग्री नकली है। दूसरा चीज निशांत जो दुबे हैं, या कौन तो है देवघर के सांसद, निशिकांत दुबे, 10 वर्ष में उन्होंने मैट्रिक पास किया, 10 ईयर्स। फंस गए। कितना जलील इंसान है वो किसी भी महिला को नगर वधू बोलता है। You don't have morality. मोरली बैंकरप्ट। आज आप समझिए, स्मृति ईरानी जो 400 सिलेंडर को बोलती थी कि जनता को सेम इतना एक नचनिया की हैसियत है, तो कोई लीडर है क्या? आज निरहुआ, हाँ एक बात बताना भूल ही गया, आप लोगों को मैं जोड़ देता हूँ। आप इसको बॉलीवुड जनता पार्टी करिए, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अरे 16 बनेगा बॉस। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सन्नी देओल, मनोज तिवारी हो ही गया, ये सब बीजेपी में है। ये मॉडल की पार्टी है। प्रधानमंत्री को कैमरा पर जाने का बहुत मन करता है, तो ये तो हीरो को होता है ना भाई। कैमरा पर जाएगा, फोटो खिंचवाएगा, पूजा कर रहे हैं, पंडित साइड हो जाओ, फोटो खींचने तुम्हें, भगवान भी साइड हो जाओ, भगवान साइड हो जाओ। ये भारत के इतिहास में भारत के इतिहास का सबसे निम्न स्तर का प्रधानमंत्री है। और उन्होंने एक फेवर किया, पता है आपको क्या फेवर किया? मैं बता, हमारे पूर्वजों ने भाजपा को कभी चढ़ने नहीं दिया, हमारे पूर्वजों ने भाजपा को कभी चढ़ने नहीं दिया, अपने जीते जी। उनके जाने के बाद ही ये आया, ठीक है, उस पूर्वज की पीढ़ी को जाने के बाद ही आया ये आया। इन्होंने देश में कुछ भी एक स्कूल, एक कॉलेज, एक नवोदय नहीं बनाया। तो हम आगे भी कहेंगे, देखिए असली रूप, इस सत्ता में आने के बाद भी सत्ता को लूटने का ही काम किया। अगले बार 50 साल तक अब बीजेपी नहीं आने वाली है, 24 के बाद, नेक्स्ट 50 ईयर। अरे वो तो अटल जी का, इन लोगों को सौभाग्य होना चाहिए कि अटल जी ने इतना कुछ कर दिया। और अटल जी एक ऐसा महान व्यक्तित्व थी, ही वाज अ वर्ल्ड लीडर, he was not a national leader, he was a world leader, and I appreciate, even though I was not part of BJP, but अटल जी को लोग पूरी दुनिया मानती है ना। और उनके बोए हुए ग्राउंड को लेकर लोगों ने समझा कि हो सकता है कुछ और अच्छा हो, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अरे आप बताइए, ये बोला था, ये बोला था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, अडानी को बेच, अडानी के पोर्ट पे ड्रग्स आता है, चेन्नई पोर्ट भी है ना, बैसक पोर्ट भी है। 14 में नारा दिया था, कसम है इस माटी की, मैं देश नहीं बचने दूंगा। आज आप समझिए कि कितना गंभीर बात है ड्रग्स आना 1000 kg और मल्टीपल टाइम्स। किसी डीएसपी एसपी रैंक की हैसियत नहीं है जो 1000 kg ड्रग्स को अंदर ले लेगा। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कंट्रोल हो रहा है,
ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं सर। बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं और कोर्ट में जाएंगे अगर दम है तो बुला ले हमें। किसको डराओगे? 80 मिनट 70 मिनट लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने बजट समापन में भाषण दिया। अडानी के मुद्दे पे मुंह से आवाज क्यों नहीं निकली? एक बार भी सर 70 या 80 मिनट का स्पीच लोकसभा के अंदर है और 70-75 मिनट का स्पीच राज्यसभा के अंदर। कहीं तो अडानी पर एक सवाल तो जवाब देते कि अडानी जी ने क्या किए नहीं किए। ये बेवजह आरोप लगा जा रहा है। LIC का पैसा का क्या गया, SBI का शेयर होल्डर थे उसमें क्या गया। ये बोलने में लोकतंत्र में तो इतना अधिकार था ना प्रधानमंत्री साहब का, क्योंकि तो सदन के नेता है, वो तो कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। मैं इस हैसियत से मैं उनको सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी गलत नीतियों का आलोचना करना, मोदी का आलोचना करना, देश की आलोचना करना नहीं होता। अंतिम सवाल, आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हमारा सत्याग्रह चलेगा। देंगे देश के लुटेरों का ईंट से ईंट बजा देंगे। हर गांव, हर टोला, हर कस्बा, हर जिला तक कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे और जो राहुल जी के साथ जितना अत्याचार किया गया है, न्यायालय की बात तो मैं नहीं करता हूं, नोटिफिकेशन 24 घंटा में खत्म कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। बीजेपी में कितने लोग हैं? आज असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्वकर्मा वो बीजेपी में चले गए, तो बिल्कुल वॉशिंग बढ़िया नहीं है। बगल में गंगा जी है ना आपके, उसमें डुबकी लगा दिए पवित्र। आप बीजेपी का झंडा उठा लो, 500 मटर कर दो, बिल्कुल धो धा के एकदम वॉशिंग मशीन निर्मा वॉशिंग। सबसे बड़ी एक लाइन वंशवाद पर, एक मिनट सर, वंशवाद की बात सर आप करते हैं कि कांग्रेस में वंशवाद। अमित शाह के बेटा के दिन बैठ पकड़ा है साहब, एक आध दिन स्टेट लेवल का वंशवाद नहीं है क्या? पूरे वंशवाद की दुहाई राजनाथ सिंह के बेटा प्रदेश उपाध्यक्ष बने। वंशवाद की दुहाई कौन दे? वंशवाद की दुहाई अगर कोई दे कि हमने वंश का बढ़ावा नहीं दिया, तो नीतीश कुमार ने अपने वंश को बढ़ावा नहीं दिया। नहीं तो बीजेपी के ऐसे 10 चेहरा को दिखाएंगे जो वंशवाद की दुहाई में डुबकी लगा रहे हैं। अमित शाह जो आज गृह मंत्री हैं, उनके बेटा ने कभी क्रिकेट खेला? आज BCCI के सबसे सम्मानित पद पे हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनके पिताजी गृह मंत्री। एक चीज आप देखिए, मैं सेकेंडरी क्राइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइमरी लेवल की क्राइम की बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल ऑफेंस। आज जो महिला को कानपुर में महिला और उसकी पुत्री को जिंदा जलाया गया, किस पर FIR? Who did that? Who taken the responsibility? ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें को कंट्रोल करना होगा। धन्यवाद। चलिए, यहाँ पे तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनसे मैंने बातचीत किया। उनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से हमारे भी नेता को जलील किया गया, लेकिन हम लोगों ने उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया। तमाम तरह की तरीके से बातों को बोली गई। उनको पप्पू कहा गया, उनको आलू का फैक्ट्री लगाने वाला आदमी कहा गया, और क्या कुछ नहीं कहा गया। लेकिन इन लोगों ने कुछ इस पर कार्रवाई नहीं किया। अब ये लोग सड़क से लेकर सदन से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे, गांव-गांव जाकर लोगों को समझाएंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे, और जिस तरीके से आवाजों को दबाई जा रही है विपक्ष की, उस बातों को लोगों तक समझाने की कोशिश करेंगे, पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप तो पंचायत देख रहे थे। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।